2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव ने तैयारियां अभी से करना शुरू कर दी हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वो योगी आदित्यनाथ को पद से हटा सकें। हालांकि मुझे योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बात करनी है, लेकिन पहले अखिलेश यादव की ही बात करते हैं कि क्या उनका 2025 इस तरह रहेगा कि वो इस तरह की ज़मीन तैयार कर पाएँ जिस पर सवार होकर वो 2026 और 2027 जो चुनाव होंगे उसमें वो वैतरणी पार कर सकें। मुझे ये साल उनके लिए अंकों के इशारे से देखें, उनका व्यक्तित्व एक अलग है, उनके कर्म का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अंकों के जो संकेत हैं वो औसत लेवल के हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा विस्फोटक काम कर जाएं या बहुत बड़ी उपलब्धियां मिले, और ऐसा भी नहीं कि उनका ग्राफ मुझे गिरता हुआ नजर आ रहा है। औसत है ये साल। अगर हम उनके मूलांक के हिसाब से देखें तो कोई बड़ा शत्रु नहीं है, सिर्फ नाव का ही एक शत्रुता नजर आ रही है। तो जो अग्रेशन में आकर या कुछ ऐसी बातें बोल जाएं जो लोगों को चुभें, किसी वर्ग समुदाय को लेकर कोई ऐसी अनर्गल टिप्पणी से बचें, क्योंकि उनको अक्सर जो है इस वर्ष अपने बयानों से ही घेरा जा सकेगा, उनके कामों से नहीं। तो बेहतर होगा कि बयानबाजी से पहले अच्छी तरह से तोल मोल लें। भाग्यांक के अनुसार अगर देखें तो वहां से भी औसत परिणाम मिल रहे हैं। अगर हम नामांक की बात करें तो नामांक भी औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने ये जो उनके जन्म का जो पहला हिस्सा है जो अभी अक्टूबर तक का है, वहां से 3 और बाद में 7 का वो अंक प्रभाव डाल रहा है। तो पहला भाग ज्यादा अच्छा है। मतलब अभी जो कुछ उनको रणनीति बनानी है, जहां जहां अपने मोहरे बिठाने हैं, यदि वो अक्टूबर से पहले बिठा लें तो उनके लिए ज्यादा आसान रहेगा। यदि देरी करते हैं तो शायद उनके विरोधी उनसे बेहतर कर जाएं। तो इसलिए जो है इस साल को मैं अखिलेश यादव के लिए औसत कह रहा हूं। हाँ, तो अंक ज्योतिष के हिसाब से अखिलेश यादव के लिए सामान्य समय है, कोई खास परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा। मृगांक, अगर जनपत्री वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अखिलेश यादव की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, जो कुंडली के डाटा हमारे पास है उसके अनुसार तुला लग्न और मेष राशि में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है जो अक्टूबर 2025 तक चलेगी, और उसके बाद मंगल की अंतर्दशा अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगी। मार्च से, जैसे मैंने पहले बताया, अमित शाह जी का इनकी भी 7.5 शुरू होने वाली है, लेकिन मई से बृहस्पति नवम भाव में आ जाएंगे जो इनकी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेंगे। इन्हें थोड़ा सा यह समझ में आएगा कि कुछ जगहों पर इन्हें धर्म आधारित टिप्पणियों से बचना होगा, जिसका इन्हें लाभ मिलेगा राजनीति में। अपने कुछ मित्रों का सहयोग लेने के लिए अब ये लालायित दिखेंगे, क्योंकि इन्हें लगेगा कि जैसे इंडी गठबंधन है या कुछ और लोग हैं, उन लोगों को साथ लेकर गठजोड़ करना इन्हें राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करेगा। अक्टूबर के बाद इनके लिए जो समय है, जब मंगल की अंतर्दशा होगी, तो इन्हें कुछ समस्या दे सकती है और इनके विरोधियों को अपर हैंड दे सकती है। तो अखिलेश यादव का आपके लिहाज से भी, मतलब आप भी जो बता रहे हैं वो मतलब कोई बहुत परिवर्तन, बहुत क्रांतिकारी साल नहीं होता दिख रहा है। हाँ, एक बेसिक आपने संकेत दिए। कृष्णमूर्ति जी, आपका क्या मानना है अखिलेश यादव के लिए 2025 कैसा रहेगा? अखिलेश यादव आपके लिए 2025 मिश्रित परिणामों वाला वर्ष है। आप पार्टी की आंतरिक गतिशीलता को अच्छी तरह से मैनेज करने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको अपना संदेश ठीक से संप्रेषित करने में मेहनत करने की आवश्यकता महसूस होगी। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी चाहिए। गठबंधन के कुछ साथियों से अनबन भी संभव है।